अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर बड़े आराम से बैठकर हिरन का गोश्त खा रहा था और उससे बहुत दूर बैठकर एक चील आराम से देख रही थी और उसका दिल ही दिल में बहुत दिल चाह रहा था कि वो उसके पास जाकर उससे थोड़ा सा गोश्त ले ले। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये शेर कितना तेज़ है, अकेले इतना बड़ा हिरन का गोश्त खा रहा है। उसने सोचा कि ये शेर इतना बड़ा हिरन नहीं खा पाएगा और थोड़ा सा पेट भर कर चला जाएगा। उसके बाद मेरा नंबर आएगा और मैं बहुत मज़े लेकर इस हिरन के गोश्त को खाऊंगा। वो शेर खाते खाते अचानक से रुक गया और वहाँ से चला गया। वो अचानक से कुछ परेशान हो गया था, इसलिए बहुत दूर चला गया। उसी बीच उसके दूसरे बहन भाई भी आ गए और मौका देखकर हिरन का गोश्त खाने लगे और अपना पेट भरने लगे। बेचारी चील, उसके सपनों का महल तो चूर होकर टूट गया। उस बेचारी के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया और वो उदास हो गई और शेर को दूर जाते हुए देखने लगी। उसे शेर की परेशानी का अंदाज़ा तो हो गया था, मगर उसकी उदासी की वजह क्या है ये वो नहीं जान पाई। तो उसने सोचा क्यों ना चलकर शेर का हालचाल ही पूछ लूँ। फिर वो चील उड़कर शेर के पास चली गई और उससे कहने लगी, शेर भाई क्या बात है, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, खैरियत तो है ना? मुझे बताएं, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शेर कहने लगा, क्या बताऊं यार, मैं खा रहा था, अचानक से मेरे दांत में हड्डी की एक पतला सा टुकड़ा फंस गया। मेरे खाने का तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ा मसला है। क्या तुम मेरी इस मुसीबत से निकालने में मदद कर सकते हो? अपनी चोंच की मदद से तुम कमाल दिखाओ। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। चील कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने खाने का हमेशा एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। शेर बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मुझे तो अभी अपना काम निकलवाना है, इसके आगे हामी भर लेता हूँ, बात की बात में देखी जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो तुम्हारी शर्ट मंजूर है, जल्दी करो और मेरे दांत से लकड़ी का हड्डी का टुकड़ा निकालो। फिर चील ने अपनी हुनर दिखाते हुए शेर का काम आसान कर दिया। शेर ने सुख का सांस लिया और उसने बिना चील को शुक्रिया कहे अपने गुफा में चला गया। ये बात चील को हरगिज़ अच्छी नहीं लगी, मगर चील ने ये सोच कर कुछ नहीं कहा कि वो अपनी जो शर्त रख चुकी थी वो उसे पूरा करेगा। शाम हो गई और शेर को नया शिकार मिल गया, मगर उसने तो चील को कुछ कहा ही नहीं और अपना शिकार मज़े से खाने लगा। और फिर वही चील उसको देखकर उसका दिल ललचाने लगा। फिर वो चील उड़कर शेर के पास आई और कहने लगी, शेर भाई आप अकेले अकेले इतना बड़ा शिकार खा रहे हो, मेरा हिस्सा भी तो मुझे दे दो ना। शेर ने कहा, गाँव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। अरे चील, तुम पहले मुझे तो खाने दो, बाद में तुम्हारे हिस्से को भी देख लूँगा मैं, क्योंकि अभी तो मेरे बहन भाई भी आएंगे और वो भी तो खाएंगे, इसलिए जो बचा जाएगा हिस्सा वो तुम्हें मैं दे दूँगा। चील को शेर की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने तो फ़ौरन से अपने आंखें माथे पर बिठा ली थीं। शेर की बेवफाई सामने आ गई थी। शेर ने पहले ख़ुद खाना खाया, फिर अपने बहन भाइयों को बुलाया, उन्हें खाने दिया, तो आखिर में हड्डियाँ ही बच गई थीं। चील ने बोला कि शेर भाई आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ धोखा किया है, बेवफाई की है।
شیر نے کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنا راستہ پکڑ لو، کیونکہ یہ میرا شکار تھا تو میں نے کھایا اور اپنے بہن بھائیوں کو کھلایا، تمہیں کبھی بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہیں شکار نہیں کیا۔ چیل کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اس نے اڑ کر فوراً سے شیر کی آنکھ پہ پنجہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ درد سے چلا اٹھا۔ شیر بولا کہ یہ چیل، تم نے یہ کیا کیا؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ چیل بولی کہ ابھی تو میں نے تمہاری صرف ایک آنکھ کو اندھا کیا ہے، تم میرا احسان مانو کہ تمہیں میں نے ایک آنکھ کو چھوڑ دیا ہے، تم ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھ سکتے ہو، جیسے کو تیسا۔